आज हम एक ऐसे कमाल के इंसान की कहानी जानेंगे जिन्होंने 2000 साल से भी पहले सिर्फ एक छड़ी और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया था कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज से 2000 साल पहले जब कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, तब कोई ये कैसे जान सकता था कि हमारा ये ग्रह आखिर कितना विशाल है। सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? पर एक इंसान ने ये कर दिखाया था। उन्होंने सिर्फ कुछ बहुत ही साधारण सी चीजों और अपनी जबरदस्त समझ का इस्तेमाल किया। तो कौन थे वो महान विचारक? तो चलिए मिलते हैं इराटोस्थनीज से, एक ऐसा नाम जो विज्ञान और ज्ञान की दुनिया में कई अलग अलग वजहों से जाना जाता है। इराटोस्थनीज का जन्म 276 ईसा पूर्व में हुआ था और वो उस समय के ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र अलेक्जेंड्रिया की मशहूर लाइब्रेरी के हेड लाइब्रेरियन थे। अब उनके बारे में एक मजेदार बात है और वो है उनके निकनेम। कुछ लोग उन्हें पेंटाथलॉस कहते थे क्योंकि वो लगभग हर विषय के माहिर थे। वहीं कुछ लोग मजाक में उन्हें बीटा भी कहते थे, यानी ग्रीक अल्फाबेट का दूसरा अक्षर। उनका मानना था कि इराटोस्थनीज हर चीज में दूसरे नंबर पर सबसे अच्छे थे, पर जैसा कि हम देखेंगे वो कई मामलों में असल में पहले नंबर पर थे। तो अब आते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध काम पर। आखिर उन्होंने हमारी पृथ्वी को नापा कैसे? ये कहानी है एक शानदार ऑब्जर्वेशन और लॉजिक की। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सरल सी ऑब्जर्वेशन से। इराटोस्थनीज ने सुना कि मिस्र के सीन शहर में साल के सबसे लंबे दिन ठीक दोपहर के वक्त सूरज की किरणें कुओं में एकदम सीधी नीचे जाती थी, मतलब कोई परछाई बनती ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उसी दिन उसी वक्त अपने शहर अलेक्जेंड्रिया में एक छड़ी जमीन में गाड़ दी और उसकी परछाई को नापा। उन्होंने देखा कि परछाई 7.2 डिग्री का कोण बना रही थी। अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात यह थी कि अगर पृथ्वी चपटी होती तो दोनों जगहों पर कोई परछाई नहीं बननी चाहिए थी। परछाई बनने का एक ही मतलब था कि पृथ्वी की सतह घुमावदार है। बस फिर उन्होंने साधारण सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। एक गोला 360 डिग्री का होता है और 7.2 डिग्री उसका ठीक 1/50वां हिस्सा है। अब अगला कदम एकदम सीधा था। उन्हें बस सीन और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी पता करनी थी और उसे 50 से गुणा कर देना था। और उन्हें जो जवाब मिला वो आज भी हमें हैरान कर देता है। लगभग 40,000 किलोमीटर, पृथ्वी की पूरी परिधि। जरा इस तुलना को देखिए। आज की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। इराटोस्थनीज का अनुमान, जो उन्होंने 2000 साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के लगाया था, 99% से भी ज्यादा सटीक था। ये सच में उनकी काबिलियत का एक बेहतरीन सबूत है। लेकिन इराटोस्थनीज की कहानी सिर्फ पृथ्वी को नापने तक ही सीमित नहीं है। उनकी काबिलियत कई और क्षेत्रों में भी थी, जो उन्हें एक सच्चा पेंटाथलॉस बनाती है। गणित में उन्होंने इराटोस्थनीज की छलनी नाम की एक विधि दी। ये प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं को खोजने का एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार तरीका है। इसमें आप बस संख्याओं की एक लिस्ट से उन नंबरों को एक एक करके हटाते जाते हैं जो भाज्य हैं, और आखिर में जो बचती हैं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। उन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। वो पहले इंसान थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया, और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने दुनिया का पहला ऐसा नक्शा बनाया जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक ग्रिड सिस्टम था। इसी सिस्टम की वजह से किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बताना मुमकिन हो पाया। और उनकी उपलब्धियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की भी काफी सटीक गणना की। उन्होंने ही दुनिया को 5 अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा, और तो और उन्होंने ही कैलेंडर में हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसे आज हम लीप ईयर कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने आर्मिलरी स्फीयर का आविष्कार किया, जो तारों और ग्रहों की चाल को दिखाने वाला ब्रह्मांड का एक तरह का मैकेनिकल मॉडल था। तो सवाल ये है कि ये सब बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? देखिए, इराटोस्थनीज का काम सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हमारी आज की दुनिया की नींव में शामिल है। हम जब भी अपने फोन पर मैप्स या जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में इराटोस्थनीज की विरासत का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्षांश और देशांतर का जो ग्रिड सिस्टम उन्होंने बनाया था, वही आज हमारे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का आधार है। और उनकी वो गणित वाली छलनी, जिन प्राइम नंबर्स को खोजने का उन्होंने तरीका बनाया था, वे आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा की रीढ़ हैं। चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो या सुरक्षित मैसेजिंग, ये सब कुछ क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर करता है, और क्रिप्टोग्राफी इन्हीं प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करती है। आखिर में इराटोस्थनीज की कहानी सिर्फ उनकी खोजों के बारे में नहीं है। ये कहानी है इंसानी जिज्ञासा की ताकत के बारे में, और इस बारे में कि कैसे एक सरल सी चीज को ध्यान से देखने पर भी बड़े बड़े राज खुल सकते हैं। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें तो एक पल के लिए रुककर अपने आसपास की दुनिया को देखें। क्या पता कोई साधारण सी दिख रही परछाई या आसमान का कोई तारा आपको भी ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य की तरफ ले जाएं। सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।